प्रीवियस लेसन में हमने स्टडी किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। इस लेसन में हम कंप्लीटली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टडी करने वाले हैं। 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये एक सेकेंड फॉर्म है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए। 2 मेंबर्स होना चाहिए बिजनेस में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब है पूर्वजों की प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये फैमिली बिजनेस है, मतलब फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर, मेनली मेल मेंबर्स मिलकर इस बिजनेस को रन करते हैं। और जब मेल मेंबर्स रन कर रहे हैं तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो होना चाहिए, 2 मेल मेंबर्स तो होना चाहिए। और पूर्वजों की कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए जो बिजनेस में वो यूज करते हो। तो इस टाइप के बिजनेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। और ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और इस बिजनेस ऑन कैरीड होता है, मेंबर्स जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो इस बिजनेस को रन करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसको रन करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। हिंदू लॉ इस जो है वो अप्लाई होता है इस बिजनेस को रन करने के लिए। सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अप्लाई होते हैं और फॉलो होते हैं। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन सकता है जस्ट बाय टेकिंग बर्थ इन दी फैमिली। तो जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ होती है। मेंबरशिप पार्टनरशिप की तरह या किसी दूसरी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह किसी पर्टिकुलर पर्सन को रजिस्टर करके या अप्लाई करके नहीं लेना होती है। यहाँ पर सिंपली अगर एक किसी इंडिविजुअल की बर्थ एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हुई है तो वो उस बिजनेस के अंदर उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। 3 सक्सेसिव जनरेशन या उससे ज्यादा भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर मेंबर्स हो सकती है। 3 सक्सेसिव का मतलब है सन, फादर और ग्रैंडफादर, ये सब एट अ टाइम मेंबर्स हो सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो हेड होता है उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता ही बिजनेस को रन करता है, मैनेज करता है दूसरे मेंबर्स के साथ। और कर्ता नॉर्मली बिजनेस का, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है। और वो एट द सेम टाइम हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ अ बिजनेस भी होता है। तो सारे डिसीजन, सारे एक्शंस और सारी पावर जो है वो कर्ता के पास में रहती है। नाउ सभी मेंबर्स की इक्वल ओनरशिप रहती है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर सभी मेंबर्स का इक्वल अधिकार रहता है। और सभी मेंबर्स को को पैसनर्स बोलते हैं। बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के सभी मेंबर्स को पैसनर्स कहलाते हैं। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सभी मेंबर्स का इक्वल राइट, इक्वल ओनरशिप होती है। इंडिया में 2 सिस्टम्स चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। एक है दया भागा जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में, कंट्री में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में प्रिवेल होता है। इस सिस्टम की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स दोनों को अलाउ किया जाता है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेल और फीमेल दोनों ही बिजनेस में को पैसनर्स हो सकते हैं। दूसरा सिस्टम है मिताक्षरा सिस्टम जो इंडिया में प्रिवेल होता है वेस्ट बंगाल को छोड़ के सभी जगह। और इस इस सिस्टम की स्पेशलिटी ये है कि ये इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स ही अलाउ होते हैं टू बिकम अ को पैसनर्स इन द बिजनेस। सिर्फ मेल मेंबर्स ही को पैसनर्स बन सकते हैं इस बिजनेस में। तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी को याद होना चाहिए। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओल्डेस्ट बिजनेस है इंडिया का। और 2 कंडीशंस हैं, 2 मेंबर्स होना चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो फैमिली बिजनेस है तो फैमिली के बिजनेस के फैमिली मेंबर्स बिजनेस को रन करते हैं।
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए हमारे पास हिंदू लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। एक पर्सन मेंबरशिप जो है वो बाय बर्थ है। वो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर को कर्ता बोलते हैं। सारे डिसीजन एक्शंस जो है वो कर्ता लेता है। और सभी मेंबर्स को को-पैशनर्स बोलते हैं। सभी मेंबर्स का इक्वल राइट्स होता है। दो सिस्टम दया भागा मिताक्षरा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस स्लाइड की याद होना चाहिए। नाउ स्टडी करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्मेशन। तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसको वो इनहेरिट करते हो। मतलब अपने एंसेस्ट्रल, अपने पुरखों से, पूर्वजों से वो उस प्रॉपर्टी को लेते हो। और बिजनेस के लिए कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मेंबरशिप लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर का एडमिशन होता है, पार्टनर को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में, या पार्टनर को निकालने के लिए उसको रिटायर किया जाता है। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। एक इंडिविजुअल जिसकी बर्थ एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हुई है, वो भी उस बिजनेस के अंदर ओनर बन जाता है बाय द बर्थ। और ये सारे रूल्स रेगुलेशन कौन से अप्लाई होते हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। प्रीवियस जो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एक लॉ है, कानून है, जो जिसके अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन होता है इंडिया में। प्रीवियस जो हमने स्टडी किया था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप के लिए भी एक सेपरेट एक्ट है, उसका अलग एक कानून है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। वैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब कौन पर्सन कितनी डेट पे करेगा फर्म की। तो यहाँ पर कर्ता की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है और सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है उनकी को-पैशनरी प्रॉपर्टी तक। जितना एक मेंबर का प्रॉपर्टी के अंदर पैसा है, प्रॉपर्टी के अंदर राइट है, उस मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के शेयर तक लिमिटेड है। अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी में एक मेंबर का 1 लाख रुपीज तक का शेयर है, तो उसकी लाइबिलिटी बिजनेस के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपीज है। उसकी प्रॉपर्टी तक ही, उसकी प्रॉपर्टी के शेयर तक ही उसकी लाइबिलिटी है, एक मेंबर की, एक को-पैशनर्स की। लेकिन जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज की है, तो 10 लाख रुपीज अगर इनफ नहीं हुए पे करने के लिए, तो कर्ता को अपनी पर्सनल असेट्स में से भी बिजनेस की लाइबिलिटी पे करना होगी। इसी को हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। तो कर्ता जो है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी के लिए पर्सनली लाइबल है, उसको पर्सनली पे करना पड़ेगा अगर बिजनेस के असेट्स कम हुए बिजनेस की लाइबिलिटी पे करने के लिए। तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है उनके शेयर इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जितना उनका शेयर है वहां तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। फिर कंट्रोल, तो कर्ता ही हेड ऑफ द फैमिली है और हेड ऑफ द बिजनेस है। एल्डेस्ट मेंबर जो है उसको हम कर्ता बोलते हैं। तो सारे डिसीजन लेने की पावर जो है वो कर्ता के हैंड में रहती है। सारी अथॉरिटी बिजनेस को रन करने की, डिसीजंस लेने की कर्ता के हैंड में रहती है। और कर्ता के डिसीजन सभी मेंबर्स के ऊपर बाइंड होते हैं। जो कर्ता करता है, जिससे कर्ता ने अगर कोई डिसीजन लिया, इसका मतलब सब वो सभी मेंबर्स के लिए भी वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा। तो कर्ता के डिसीजन सभी मेंबर्स के ऊपर बाइंड भी होते हैं। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि कर्ता की डेथ होने के बाद जो फैमिली का नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है। जो फैमिली का नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता की पोजीशन ले लेता है। इसीलिए जो बिजनेस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता रहता है। लेकिन अगर मेंबर्स चाहें कि हम इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दें, तो वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ, कंसेंट मतलब रजामंदी, एक दूसरे से सहमत होना, म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति से
वो बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और सेपरेट हो सकते हैं प्रॉपर्टी में अपने शेयर के साथ, और जो जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस जो है वो थोड़ी कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बिजनेस जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सोल इंडिविजुअल की डेथ होने से या उस पर कुछ अफेक्ट होने से बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में कर्ता की डेथ होने से जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो नॉर्मली कर्ता बन जाता है और बिजनेस जो है थोड़ा कंटिन्यू रहता है।